राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरवंश। श्री राधा चरितामृतम भाग 39। कृष्णो हम प्रेम में अद्वैतावस्था। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवत, यही नियम है बज्जनाभ। जो जिसका चिंतन तन में होकर करता है वह वही बन जाता है। ब्रह्म का चिंतन करने वाला यह कह उठता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, पर ज्ञानी को उस स्थिति में पहुँचने में बहुत समय लगता है। प्रेमी तो सहजता में ही उस स्थिति को पा लेता है, क्योंकि प्रियतम का चिंतन प्रेमी पर आरोपित नहीं है, सहज है। प्रेमी अपने प्रिय के चिंतन को छोड़ना भी चाहे फिर भी छोड़ नहीं पाता। ये गंडे तावीज ऐसे ही नहीं बांधे इन प्रेमियों में। पर प्रियतम छूटता कहाँ है? प्रियतम का स्मरण छूटता कहाँ है जी? देखो देखो कैसे पागलों सी बैकी बैकी बातें करता है वो प्रेमी। बेमतलब, बिल्कुल बेमानी, अजी यकायक खिलखिला के हंसना, कभी रोना, कभी आंसुओं की धार लगा देना। कौन जाने वह किस लिए रो रहा है, पर हाँ इतना अवश्य जानते हैं कि उस प्रेमी की वह मौज है। हंसना भी उसका मौज है तो रोना भी उसका निजानंद है। वह देश कहाँ संभाल पाता है। वह पागल प्रेमी देहातीत हो अपने आप को ही प्रीतम समझ प्रियतम को अपना प्रेमी समझ उठता है। ये स्थिति बड़ी विचित्र है बज्जनाभ। देह को न संभाल पाना, आंसुओं की धार न टूटने पाए। कभी गीत गाने लगता है तो कभी मौनी हो जाता है, कभी पुकार उठता है, कभी विरह इतना असहनीय हो जाता है कि मूर्छित ही हो जाता है। वह किसी का साथ नहीं चाहता, वह तो अकेले में रहना पसंद करता है। इस तरह से प्रेमी अपने प्रेम के चिंतन में इतना तल्लीन हो जाता है कि दो की अब कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। दो समाप्त, बस एक ही मैं, नहीं अब बस तू ही तू। नहीं नहीं, ऐसे प्रेमी का मन कब का मर गया होता है। उसका मन तो कब का प्रीतम के पास ही चला गया होता है। मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस तू, तू ही तू, सिर्फ तू। हे बज्जनाभ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। जो प्रेम में उन्मत्त है, जिसे स्वार्थ ने तनिक भी नहीं छुआ, जिसकी वाणी गदगद हो जाती है भाव और प्रेम के कारण, और जिसका चित्त पिघला रहता है, वह रोता है, कभी कभी हंसता है। ऐसे प्रेमी को धीरे धीरे सर्वत्र अपना प्रियतम ही दिखाई देने लगता है। अरे ये क्या, सारे भेद मिटाकर वो अपने प्रेमी को अपने को ही प्रियतम मान बैठता है। ऐसे धन्य प्रेमी जहाँ से भी होकर गुजरें वहाँ के वातावरण को पवित्र कर देते हैं। उनकी उपस्थिति ही पाप ताप संताप को दूर कर शांति की ऊर्जा प्रवाहित करने लग जाती है। ऐसा महाभाग ही संसार को पवित्र करने की हिम्मत रखता है। मैं एक प्रेमोन्माद के सागर का डूबता उभरता लहर हूँ। मेरे ही लहरों में सारा संसार घिरा हुआ है। मेरी भावनाएं जिन्होंने इस जगत को परेशान कर रखा है, मेरे प्रियतम की उलझी हुई अलकावली के समान हैं। महर्षि सांडिल्य ने ये पंक्ति कहें, जय हो जय हो जय हो। हे गुरुदेव, कितना बड़ा रहस्यवाद है ये प्रेम जगत का। कौन उलझने जाएगा ऐसे प्रेमियों से? मुझे तो लगता है गुरुदेव स्वयं परमात्मा और प्रेमी में भेद ही खत्म हो जाते होंगे। उस स्थिति में बज्रनाभ की बातें सुनकर महर्षि सांडिल्य अब आगे श्री राधा चरितामृत को सुनाने लगे थे। हमारे प्यारे अंतर्धान हो गए। गोपियों को इस बात का असहनीय दुख हो उठा था। मेरे कारण ये सब हुआ है। ललिता सखी बोल उठी, हाँ मैंने ही श्याम सुंदर से कहा था मेरे बाल बना दो। अरे वो हमारे साथ नाच रहे थे, क्या ये कम था? नहीं नहीं सखी ललिता, दोष तुम्हारा नहीं है,
दोस्त तो मेरा है, तुम तो श्री राधा रानी की सखियाँ हो। जैसे स्वामिनी होती हैं वैसी ही उनकी सखियाँ भी होती हैं। तुम्हारी स्वामिनी वो तो सरल सहज करुणा की मूर्ति, वैसी ही तुम सभी हो। पर दुष्टा तो मैं हूँ, मैं। इतना कहकर वो चंद्रावली जोर जोर से रोने लगी। मैंने ही उनसे कहा था मेरे पैर दबा दो। ओहो, मेरा अहंकार कितने चरम पर पहुंच गया था। नंद नंदन को मैंने अपने पैर दबाने के लिए कहा। अपना सिर पटक पटक के रोने लगी थी चंद्रावली। नहीं, तुम अपने आप को कष्ट क्यों दे रही हो चंद्रावली? अपराधनी तो हम सब हैं। वो तो कमल नयन सदैव हम सबको प्रेम ही देते हैं। पर हम नहीं। मारो मुझे, मारो तुम सब लोग मिलकर मुझे श्राप दो मुझ पापिन को। चंद्रावली फिर चीत्कार कर उठी थी। पर ऐसे रोने बिलखने से क्या होगा? चलो उनको ढूंढें, वो किधर गए। इस रात्रि में ललिता सखी ने ही संभाला सबको और आगे चली श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए। हे पीपल, तू तो बता कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर? हे वट पाकर, तू तो अवश्य जानता होगा, क्या इधर से गए हैं हमारे प्राणधन? अरे कदम, तुझसे तो बड़ा प्रेम करते हैं श्याम सुंदर, बताना किधर गए हमारे प्राणनाथ? पर इन वृक्षों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। गोपियां और उन्मादनी हो उठी। तुम लोग इतने बड़े हो, अपना सिर ऊपर की ओर करके खड़े हो, मत करो अहंकार। पीपल के लोग तुम्हें पूछते हैं कहकर अहंकार दिखा रहे हो। ओहो, मत अहंकार में फंसो। देखो, हमें भी अहंकार हो गया था। हम भी अपने आप को बड़ा समझ बैठी थी, कृष्ण के हृदय की रमणी, कृष्ण की प्रेयसी। हमारी हर बात कृष्ण मानता है। क्या क्या नहीं समझ बैठी थी। पर क्या हुआ देखो, आज छोड़ दिया मैं। हमारे कृष्ण ने तोड़ दिया हमारा अहंकार। ऐसे ही तुम भी जरा अहंकार ना दिखाओ। ज़्यादा अहंकार करोगे, कहाँ है हमारा प्यारा? दूसरी गोपी तब तक तुरंत बोल उठी। अरे वटवृक्ष, तू तो बता कहाँ है हमारे प्राणधन? बताना, बता। छोड़ किससे पूछ रही हूँ? इस वटवृक्ष से। बट ने देखा भी होगा तो इसको याद रहेगा। देख कितना बूढ़ा हो गया है ये इसकी लंबी लंबी दाढ़ी तो देख जरा। छोड़ इन सबको, छोड़ तू छोड़। तभी ये गोपी भागी भागी आगे। अरे कहाँ भाग रही हो गोपी? पीछे की गोपियों ने पूछा। ए मल्लिका, ए मालती, ए गुलाब, बताना हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए? क्या इसे पता होगा? दूसरी गोपी ने उससे पूछा। क्यों नहीं पता होगा इसे? इन फूलों को जहाँ हमारे प्रियतम देखते हैं, छूते हैं, जरूर है। इन्हें भी छुआ होगा। क्या इन्हें भी छुआ होगा हमारे प्रियतम ने? सब गोपियाँ दौड़ें, फूलों को चूमने लगें, फूलों को अपने देह से लगाने लगें। इन फूलों को छुआ है हमारे कृष्ण ने? तुम्हें कैसे मालूम कि कृष्ण ने इन फूलों को छुआ होगा? चंद्रावली बैठी रहीं और पूछती जा रही थी। हाँ, तभी तो इन फूलों में इतनी प्रसन्नता आई हुई है। देखो, बिना श्याम सुंदर के छुए क्या ये फूल इतने प्रसन्न हो सकते हैं? पर ये कुछ बोल नहीं रहे। आम, नील, तमाल, भैया, तुम तो कुछ बोलो ना, हमारे कन्हैया कहाँ गए? किंतु ये भी कुछ नहीं बोल रहे। अरे तुम तो संत हो, तुम तो परोपकार करने वाले संतों से भी महान हो। वृक्षो, तुम तो कुछ बोलो ना, हमारे ऊपर कुछ तो उपकार कर दो। गोपियाँ फिर रोने लगीं। नहीं नहीं, इन वृक्षों को परेशान न करो तुम लोग। एक गोपी फिर उठाई और वह सबको समझाने लगी। देखो, ये है इस वृक्ष के आंसू। इसका मतलब ये वृक्ष भी कृष्ण के वियोग में दुखी है। ये हमारा ही साथ दे रहे हैं। हमारे दुख से इन्हें भी दुख हो रहा है, इसलिए इन्हें अब ज़्यादा परेशान ना करो। उस गोपी के ऐसे वचनों को सुनकर अन्य गोपियाँ माफ़ी मांगने लगी थीं उन वृक्षों से। वो देखो वृंदा, तुलसी, हाँ वो तो हमारे कृष्ण की अत्यंत प्रिय है। अब सब गोपियाँ भागकर तुलसी के पास आ गईं। अरे कृष्ण प्रिया तुलसी, तू तो बता जरा कहाँ गए हमारे प्राणधन? तू तो अवश्य जानती होगी, बताना
कहाँ गए, किस ओर गए हैं हमारे प्रियतम। हमारी स्थिति अब ठीक नहीं है, तू ही हमारी सहायता कर तुलसी। पर उस गोपी की बात का तुलसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। चंद्रावली फिर आगे आई। अजी छोड़ो इसे, तुम लोगों को पता है ये हमारी क्या लगती है, सौत है, हमारी सौत है ये तुलसी। इसे पता भी होगा ना तो भी हमें नहीं बताएगी, इसलिए इससे बात ही मत करो। चलो चलो आगे चलो। हे दरिद्री, तुम तो कुछ बता दो। कुछ गोपियाँ अब चल नहीं पा रही हैं, उनके शरीर में कंपन होने लगा है, उनके अश्रु इतने बह रहे हैं कि लगता है नहा ही रही हैं अश्रुधार से। ऐसी गोपियाँ बैठ गईं तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि हमारी तरह तुम भी विरह से भरी हो। नहीं देखो इन्हें, इस पृथ्वी को हरे हरे घास उग गए हैं। ये क्या है, ये प्रसन्नता है इस पृथ्वी की। अपने कोमल चरण इस पृथ्वी में वे रख रहे होंगे ना, तभी तो ये घास इतनी प्रफुल्लित है, ये प्रफुल्लित है ये पृथ्वी। बताना कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर। पर ये क्या, आगे कुछ गोपियों का समूह चला गया था। उन्हीं गोपियों ने यकायक चीत्कार करना शुरू कर दिया। हाँ कृष्ण, हाँ श्याम, हाँ गोविंद, हाँ प्यारे चिल्लाने लगे। पर कुछ ही समय बाद मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ हंसने लगी। हंसी आने लगी उसी कुंज से। हंसती गोपियाँ कह रही थी, मैं हूँ कृष्ण, तुम लोग रो मत, आओ मेरे साथ, मेरे पास आओ, मत रो मेरी प्यारी सखियों। गोपियाँ कहती जा रही थी, कौन तुम्हें दुख दे रहा है, ये काली नाग। तो लो मैं इस काली नाग को नथ देता हूँ। एक गोपी की चोटी पकड़कर उसे घुमा दिया। क्या हुआ, क्या हुआ, तुम रो रही हो। दूसरी गोपी दौड़ी। क्या इंद्र ने ब्रज डुबोने के लिए वर्षा कर दी है। डरो मत, आओ मेरे पास आओ। इतना कहते हुए अपनी चुनरी उठा दी और कहा, इसके नीचे आ जाओ। मैं हूँ कृष्ण, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं हूँ कृष्ण। ये वैजनाभ कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण के गहरे चिंतन ने गोपियों को कृष्ण बना दिया। गोपियों को अब ये लग ही नहीं रहा कि हम गोपी हैं। सब गोपियाँ सब कृष्ण बन गईं। बनना ही था। कृष्ण में इतना तादात्म्य भाव हो गया था इन गोपियों का, अद्वैत सिद्ध हो गया था। गोपियों का ये प्रेम का अद्वैत है, इसे ही कहते हैं प्रेमाद्वैत। महर्षि सांडिल्य इस भाव रस में डूब गए थे। कहते हैं, हे वैजनाभ, इस अद्वैत स्थिति में पहुंचने के लिए ज्ञानियों को कितना कुछ करना पड़ता है। पर देखो प्रेमी जन कितनी सहजता से उस स्थिति को पा जाते हैं। इतना कहकर महर्षि मौन हो गए और उनकी भी वाणी अवरुद्ध हो गई। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरवंश।